जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। थोड़ी इतने सारा गाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बता दूं कि इजराइल ने फिलिस्तीन पे अनाधून वार करता गया और फिलिस्तीन के बेकसूर नागरिकों को मारता गया और उनका घर तबाह करता गया। आज इसी का देन है कि इजराइल ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। इजराइल ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया है। लमसम 125 देश, मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ है और इजराइल का बचना मुमकिन नहीं, बिल्कुल अब नामुमकिन हो गया है। अब वो चाह के भी अपने गलतियों का पछतावा नहीं कर सकता है। वो सबके सामने आ चुका है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं हम। तकरीबन 4 हफ्तों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। अब तक तकरीबन 10,000 लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। पहले बताया जा रहा था फिलिस्तीन कमजोर पड़ जाएगा, फिलिस्तीन अकेला पड़ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से दुनिया के तकरीबन 125 देश फिलिस्तीन के साथ आ गए हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसीलिए कांप रहे हैं। और तमाम जो जानकार हैं वे बता रहे हैं अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा वो वक्त बहुत जल्द आ जाएगा जब इजराइल का नाम लेने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा। लेकिन इसी बीच खबरें निकल के सामने आ रही है, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट के जरिए, आप समझिएगा, आप देखिएगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इजराइल का समर्थन करना अमेरिका को महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो जानकार हैं वे लोग यही बताते हैं कि अमेरिका को अपने हथियार बेचने थे इजराइल को और इसीलिए अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा था। लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान महाशक्ति, इसके अलावा यमन, रूस जैसे देश जब सामने आ गए तो इजराइल कांपने लगा और इजराइल के समर्थन में अमेरिका लगातार रहा। लेकिन वहीं ईरान का बयान आता है, ईरान कहता है चिंता मत करो, गिन गिन के सबको मारेंगे, बदला लेकर के रहेंगे क्योंकि फिलिस्तीनियों की जाने गई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया अपने चैनल के टॉप बैंड पर लिखता है तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती, रूस की हमास और ईरान के साथ बैठक हुई है साहब। और अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो पूरी लड़ाई है रूस के खेल से खलबली मच गई है। ईरान बोला छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ 18 डिजिटल चला रहा है। ईरान के ठिकानों पर बरसे बाइडेन के बम। मैंने पहले ही कहा ईरान और अमेरिका के बीच अब युद्ध की शुरुआत हो गई है। जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन तो होना तय है। लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर है ईरान ने घेरे अमेरिका के 40 जहाज, यानी ईरान ने अमेरिका के 40 जहाज को घेर लिया है। बाइडेन को भी समझ नहीं आ रहा है अब क्या कुछ किया जाए। तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इराक और सीरिया में अमेरिका की फौज पर 14 बार हमले किए गए। अमेरिका के कुछ सैनिकों के सिर पर गंभीर चोटें भी आई है। इजराइल की लड़ाई में अमेरिका वर्सेस रूस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी रूस किसके साथ है? फिलिस्तीन के साथ है। ईरान किसके साथ है? फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और अब इजराइल अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए न्यूज़ 18 डिजिटल लिखता है अमेरिका ने इजराइल को धोखा दिया, यानी अमेरिका ने इजराइल को धोखा दे दिया है। इजराइल अब अकेला पड़ गया है। क्या किया जाए? नेतन्याहू जी क्या कुछ करेंगे? और कांग्रेस की नेता, सीनियर लीडर, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बाकायदा उन्होंने लेख लिखा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए किसी भी कीमत पर किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हम हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोनिया गांधी का बयान सामने आया है और पहले से ही फिलिस्तीन के समर्थन में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी है। और नरेंद्र मोदी का स्टैंड क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ आपके ही समझ में नहीं आ रहा, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, आतंकवाद के खिलाफ हूं। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, फिलिस्तीन के लोगों के लिए जरूरत के सामान को भारत से भिजवाते हैं। और एक दो ट्रक नहीं, कई ट्रक सामान को जहाज के जरिए फिलिस्तीन भिजवा देते हैं। मिस्र के रास्ते सामान जाता है। तो नरेंद्र मोदी किसकी तरफ खड़े हैं? फिलिस्तीन की तरफ। क्योंकि कहा गया था शांति का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो जो देश शांति चाहते हैं वे लोग आकर के मतदान करें। लेकिन भारत ने हिस्सा नहीं लिया। तो समझ में नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी समर्थन किसका कर रहे हैं। और वहीं देखिए आगे न्यूज़ 18 इंडिया लिखता है, ईरान ने अमेरिका के 40 जहाज के तबाह, चीन बहुत परेशान है और अमेरिका की टेंशन दोगुना हो गई है क्योंकि ईरान ने अपनी पूरी ड्रोन फोर्स युद्ध के लिए तैयार कर दी है। ईरान अगले 24 घंटे में एक ऐसा हमला कर सकता है जिसका सबसे बड़ा टारगेट इजराइल है। लेकिन इस बीच ईरान ने एक वीडियो जारी करके बाइडेन को बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। यानी अमेरिका पर हमला कर रहा है ईरान, इसके साथ ही हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर। यानी पहले देखा जा रहा था कि दोनों देशों में, अमेरिका और इजराइल में बहुत अच्छी दोस्ती है, घनिष्ठ संबंध हैं। लेकिन अब क्या हो रहा साहब? और अब न्यूज़ 18 लिख रहा है अमेरिका ने तो इजराइल को धोखा ही दे दिया। अब आप बताइए इजराइल हथियार कहां से लाएगा? इजराइल करेगा क्या? इजराइल परेशान हो गया है। नेतन्याहू साहब परेशान हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं और पूरी दुनिया में फिलिस्तीन का डंका बज रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं वे लोग खुल करके फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। इजराइल को आतंकवादी संगठन बता रहे हैं और नरेंद्र मोदी किस तरफ खड़े हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, हैदराबाद हो, सब जगहों पर फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन हो रहा है। आप सोचिए कि फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, 125 देश खड़े हैं। और इजराइल के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका तो पहले दोस्त था, दोस्त बताया गया कि इजराइल का दोस्त अमेरिका है, लेकिन अब उसी अमेरिका ने इजराइल को धोखा दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया की ये रिपोर्ट कह रही है। और इसीलिए तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही इजराइल मिट्टी में मिल जाएगा, नामो निशान नहीं बचेगा। कुछ समय के बाद इतिहास लिखा जाएगा और यही कहा जाएगा कि दुनिया में कोई एक देश था जिसका नाम इजराइल हुआ करता था, लेकिन वो देश अब हमारे बीच में नहीं है।